हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। राव जी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं सार्थक यादव। ये जो सेशन है ये बाईलैंग्वेज है। इसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द नोटिफिकेशन। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं एंड देखते हैं कौन कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बनी है। अगर उससे जुड़ा हो कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इनमें से किसने अपने आदेश में संशोधित हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में पिता पैतृक संपत्ति पर बेटे को समान अधिकार दिया है? यह दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने निर्णय दिया है कि बेटियों को संपत्ति प्राप्त करने का समान अधिकार है। यह 3 न्यायाधीशों वाली बेंच थी जिसका नेतृत्व न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने किया था। अदालत ने अपने 2015 के फैसले को पलटते हुए यह निर्णय दिया है। इस प्रकार अदालत ने बेटे को कोपरनिकर स्थिति प्रदान की है। कोपरनिकर क्या है? कोपरनिकर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पैतृक संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार है। कोपरनिकर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पैतृक संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार है। कुछ फैक्ट्स हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। यह फोटो है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जज 34 होते हैं। 34 नंबर ऑफ जज हैं। 33 + 1, जिसमें 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश और 33 जज होते हैं, एडिशनल जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को ही थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को ही थी। यह पहले इसको एज ए फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, जो कि 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो गई। रिटायरमेंट एज होती है इसकी 65 वर्ष। 65 वर्ष बाद जज का रिटायरमेंट या चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट हो जाता है। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे। क्या है? शरद अरविंद बोबडे, ऐसे बोबडे। फर्स्ट चीफ जस्टिस था H.J. कानिया। आर्टिकल 145 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वह अपने रूल या डिसीजन बना सकता है। चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेट डे बनाया जाता है। यह हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। अंगदान भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अंगदान, एक है टिश्यू या ऊतकों का दान। अंगदान में आता है लीवर जो 6 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट होनी चाहिए। और दूसरा जो ऊतक या टिश्यू जिसके अंदर किडनी आती है, किडनी 12 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्यक्ष कर सुधारों के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पोर्टल। प्रधानमंत्री ने हाल ही में पारदर्शी कराधान ईमानदार सम्मान पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका मतलब है द पाथ ऑफ ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन होनेस्ट पोर्टल। द पाथ ऑफ ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन होनेस्ट पोर्टल। कर सुधारों का मुख्य उद्देश्य कि कर की दरों में मुख्य कमी लाना और प्रत्यक्ष कर कानून को सरल बनाना है। यह CBDT द्वारा किया गया है। नेक्स्ट,
ये लोगो जो प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट के लोगो है, ये लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने निर्णय लिया है कि वह एक चीनी कोरोना वैक्सीन सिनोवैक के मानव परीक्षण की अनुमति देने में कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। यह बांग्लादेश ने निर्णय लिया है कि मानव परीक्षण अनुमति देने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे पहले चीन में एक कंपनी क्लिनिकल परीक्षण के परिणाम देखेगा, उसके बाद में मानव वैज्ञानिक परीक्षण चलाने की अनुमति देगा। इस वैक्सीन को चीन स्थित सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। किस वैक्सीन को? सिनोवैक वैक्सीन को चीन स्थित सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। कुछ फैक्ट्स हम बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं, उससे पहले बांग्लादेश का मैप देखते हैं। यह है बांग्लादेश का मैप, जो लाइट ऑरेंज पोर्शन है ये बांग्लादेश है, ठीक है। इसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका, बांग्लादेशी टका, ठीक है। ये भारत के साथ सबसे ज़्यादा शेयर करने वाला बाउंड्री शेयर करने वाला बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसकी लंबाई 4096.70 किलोमीटर है। 4096.70 किलोमीटर है। इसके बांग्लादेश के पड़ोसी देश देख लेते हैं। ये इंडिया हो गया, नेपाल, भूटान और म्यांमार इसके पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश साउथ एशियन देश है। बांग्लादेश का राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। बांग्लादेश का राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, बांग्लादेश का प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद। रिपीट करता हूँ, बांग्लादेश की करेंसी है टका, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश का प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री है शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चाइना का मैप है। चाइना का मैप और देख लेते हैं हम। जो ये डार्क ऑरेंज पोर्शन है ये चाइना मैप है। चाइना कैपिटल है बीजिंग। चाइना का मैप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 तक का कर्ज मुहैया कराने का वादा किया है? यहाँ क्या है? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 तक का कर्ज मुहैया कराने की योजना बनाई है। कुछ फैक्ट्स हम दिल्ली के बारे में जान लेते हैं, उससे पहले हम मैप में देखते हैं दिल्ली को। ये है दिल्ली में मैप। ये जो छोटा सा पोर्शन है, इसमें ये जो छोटा पोर्शन है ये दिल्ली है। दिल्ली को हम एनसीटी के नाम से जानते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ये एनसीटी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1992 में हुई थी। एनसीटी दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। दिल्ली प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली का प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। अनिल बैजल प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और चीफ मिनिस्टर दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी से है। दिल्ली भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है। पहला कौन है? मुंबई। उसके बाद में दिल्ली दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है। हाल ही में फॉरबीज की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाला टॉप 10 एक्टर्स की सूची में इकलौते भारतीय कौन है? यह हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं जो टॉप 10 में। फॉरबीज एक मैगजीन है जो बिजनेसमैन या रिच के लिए लिस्ट निकालती है। उसमें टॉप 10 में, संसार में टॉप 10 में अक्षय कुमार टॉप 10 में अपनी लिस्ट नाम आया है। कुछ फैक्ट्स हम फॉरबीज के बारे में जान लेते हैं। ये फॉरबीज का लोगो है, जो रिच पर्सन्स के लिए उनकी फॉरबीज पे लिस्ट पे जो कवर भी लगता है, ये भी कोई रिच
पर्सन या फेमस के लिए लगता है, बिजनेसमैन। यह एक अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है। पहली बार 15 सितंबर को 1917 में फॉरब्रिज ने पहली रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू जर्सी, यूएसए। इसका हेडक्वार्टर न्यू जर्सी एक स्टेट है यूएसए का, उसमें। इसका एडिटर इन चीफ, फॉरब्रिज का एडिटर इन चीफ कौन है? स्टीव फॉरब्रिज। स्टीव फॉरब्रिज इसका एडिटर इन चीफ है। मैगजीन का मोटो है चेंज द वर्ल्ड। मैगजीन का मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय कुमार जो टॉप 10 में अपनी रैंक हासिल की है, अक्षय कुमार है। विदेश मंत्रालय ने संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत का अगला राजदूत बनाया जाएगा? मनीष प्रभात को किस देश का अगला राजदूत बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा उज्बेकिस्तान का अगला राजदूत, एम्बेसडर बनाया जाएगा। क्या है? हाल ही में मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान का नया राजदूत बनाया गया है। फैक्ट अबाउट उज्बेकिस्तान के बारे में जान लेते हैं हम। कैपिटल उज्बेकिस्तान के ताशकंद फैक्ट का जो कैपिटल है उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान एशिया का देश है और उज्बेकिस्तान जो इसकी करेंसी है उसमें उज्बेक सोम इसकी करेंसी है। ठीक है। इसका जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है उसका नाम है शौकत मिर्जियोयेव। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। शौकत मिर्जियोयेव। इसका जो प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल्ला अरेपोव इसका प्राइम मिनिस्टर है। इसकी संसद को हम सुप्रीम असेंबली के नाम से बोलते हैं। रिपीट करता हूँ, मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान का राजदूत बनाया गया है। इसकी करेंसी है उज्बेक सोम, इसकी कैपिटल है ताशकंद, प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव, इसका प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल्ला अरेपोव। इसकी संसद को हम सुप्रीम असेंबली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैप है। मैप में उज्बेकिस्तान को देख लेते हैं। ये जो डार्क ऑरेंज पोर्शन है यह उज्बेकिस्तान है। इसके पड़ोसी तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, जो इसकी कैपिटल ये ताशकंद है। ये किर्गिस्तान, ये ताजिकिस्तान। ये हैं, फोटो देख सकते हैं मनीष प्रभात की, जिन्हें उज्बेकिस्तान का राजदूत या एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य ने न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हिम हल्दी दूध लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हिम हल्दी दूध लॉन्च किया है। ये है फोटो हिम हल्दी दूध की। कुछ फैक्ट्स हम हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने मिल्क फेड द्वारा निर्मित न्यूट्रिशन इम्यूनिटी बूस्टिंग हिम हल्दी दूध लॉन्च किया है। हिम हल्दी दूध पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के जैविक प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। वर्तमान में मिल्क फेड प्रतिदिन 1.24 लाख दूध एकत्रित कर रहा है। मिल्क फेड एक भारत की मिल्क एकत्रित या मिल्क को जो लेन देन का जो मिल्क का कार्य है वो मिल्क फेड करता है। कुछ फैक्ट्स हम हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मैप नहीं है हमारे पास हिमाचल प्रदेश का, तो हम देखते कोई इंडिया का मैप हो। इसमें ये जो मैप है ये है हिमाचल प्रदेश। ये मैप है हिमाचल प्रदेश ये है। इसके पड़ोसी हो गया जम्मू कश्मीर, लेह, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। हिमाचल का मतलब होता है बर्फ से भरा हुआ या स्नो लेडन।
इसको हम सिनोलेडन के नाम से जानते हैं। हिमाचल का मतलब होता है सिनोलेडन, सिनोलेडन, और यह बर्फ़ से भरा हुआ, और प्रदेश का मतलब हुआ प्रोविंस, बर्फ़ से भरा हुआ प्रोविंस। हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था, जिसके बाद 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल शिमला है, और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। धर्मशाला, धर्मशाला विंटर कैपिटल है। धर्मशाला में भारत का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी है। कहाँ पर है? धर्मशाला में। धर्मशाला में भारत का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी है, धर्मशाला में। ठीक है। गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश की, उसकी बात कर लेते हैं। गवर्नर है बंडारू दत्ताचार्य। बंडारू दत्ताचार्य गवर्नर है, और इसका चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर इसका मुख्यमंत्री है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट है 3। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट है 3 और लोकसभा सीट है 4। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो यूनेस्को साइट द्वारा लिस्टेड किए गए नेशनल पार्क से वो बता देता हूँ। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। एक है पिन वैली हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो यूनेस्को द्वारा लिस्टेड, चिन्हित किए गए नेशनल पार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने स्पुतनिक 5 के नाम से कोरोना वैक्सीन लॉन्च की है? स्पुतनिक 5 के नाम से कोरोना वैक्सीन, ये रूस द्वारा स्पुतनिक 5 कोरोना वैक्सीन लॉन्च की गई है। ठीक है। हाल ही में रूस द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5, इस पर संदेह जताया गया है। किस देशों पर? जर्मनी, भारत और यूएसए समेत कई देशों ने इस पर संदेह जताया है कि ये वैक्सीन नहीं है। ये इकोनॉमी बढ़ाने के लिए रूस ने एक ऐसी ही वैक्सीन काटी है जिससे वो दूसरे देश वैक्सीन को लेंगे और इकोनॉमी उनकी इंक्रीज होगी। स्पुतनिक 5 का नाम रूस की पहली कक्षीय उपग्रह, मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल सैटेलाइट के नाम पर रखा गया है स्पुतनिक 5, जिसे 1957 में सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया था। उसका नाम भी वैक्सीन स्पुतनिक ही था, और इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रखा गया है, जो फर्स्ट ऑर्बिटल सैटेलाइट, पहला कक्षीय उपग्रह के नाम पर रखा गया है। स्पुतनिक 5 को दुनिया की पहली वैक्सीन भी कहा जा सकता है। स्पुतनिक 5 को दुनिया की पहली वैक्सीन भी कहा जाता है। फैक्ट अबाउट रशिया, कुछ रशिया के बारे में जान लेते हैं। रशिया को पहले मैप में देखते हैं। ये हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन, यहाँ के रशिया के पीएम। फोटो देख सकते हैं मैप में रशिया। ये है संसार का सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, जो 1991 में सोवियत यूनियन को रूस में अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। इसमें हम ये 2 महाद्वीपों में बटा हुआ है, पहला यूरोप में और एशिया में। कलर चेंज करता हूँ इसका। ये जो पोर्शन है ये यूरोप में है और ये एशिया में है। जो ये पोर्शन है इसको यहाँ पर ये यूराल माउंटेन है। यूराल माउंटेन एशिया और रूस को एशिया और यूरोप में डिवाइड करता है। इसमें माउंट एलाब्रूस भी एक माउंटेन है, जो भी ये यही माउंटेन पीक है, जो माउंटेन पीक है एलाब्रूस, माउंटेन पीक है, एलाब्रूस माउंटेन पीक है। जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है यूरोप में, तो यूरोप में हाईएस्ट माउंटेन पीक है। एशिया में 11वें नंबर पे है, पर ये डिवाइड करती है रशिया को
यूरोप और एशिया में। हम इसके पीएम और करेंसी के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल है मॉस्को। मॉस्को रशिया की कैपिटल है मॉस्को। इसकी करेंसी है रूबेल, रशियन रूबेल। रूबेल इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव, दिमित्री मदमेदेव, मदवेदेव इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है। इसके प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन इसके प्राइम मिनिस्टर। यूरी गागरिन पहला फर्स्ट मैन इन स्पेस। यूरी गागरिन पहला मैन था जो स्पेस में कब गया था? 12 अप्रैल 1961 को। 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में भेजा गया था यूरी गागरिन को। ठीक है। और स्पुतनिक इसका पहला घेरा बता दिया, ऑर्बिटल सैटेलाइट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। अभी हाल ही में चर्चित बुक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है नीना राय। राइटर कौन है? नीना राय। जो लिखी गई है, अभी पब्लिश्ड नहीं हुई है। अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक में राम और सीता के बारे में जानकारी के साथ अन्य प्राचीन सभ्यताओं की संस्कृतियों के साथ अयोध्या की तुलना की गई है। लेखक है इसके नीना राय। पब्लिशिंग है, जो पब्लिकेशन है इसका हाउस ब्लूमबर्ग है। इसका हाउस ब्लूमबर्ग है। ठीक है। ये इसका लॉन्चिंग जो डेट है, संभावित डेट है नवंबर 2020 में। नवंबर 2020 में लॉन्च हो सकती है। इस पुस्तक में शहर के बारे में प्राथमिक जानकारी प्रदान की गई। किस शहर के बारे में? अयोध्या शहर के बारे में प्राथमिक जानकारी प्रदान की गई। हम अयोध्या यूपी में है, यूपी को देख लेते हैं। जो ये रेड पोर्शन है ये यूपी है। यूपी के पड़ोसी राज्य देख लेते हैं। ये है उत्तराखंड। ये हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा पोर्शन टच होता है, इसलिए कलर चेंज करके बताता हूँ मैं। ये थोड़ा सा पोर्शन हिमाचल प्रदेश का, ये पोर्शन हिमाचल प्रदेश का टच होता है, तो ये हिमाचल प्रदेश भी इसका स्टेट बॉर्डर है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। रिपीट करता हूँ, यूपी के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसके पड़ोसी राज्य हैं। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा। थैंक यू सो मच दोस्तों। देखते रहिए डेली करंट अफेयर्स बाय सार्थक यादव।